लखनऊ के नए रास्ते ले जाएंगे कहाँ तक, चल कर के देखते हैं मंजिल कहाँ मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम जिंदगी में। और अब हम चल रहे हैं अपने आगे के सफ़र पर। इससे पहले का सफ़र आप सभी ने पार्ट 1 में देखा, जिसमें हमने राम भवन चौराहे से लेकर के आपको मैरियट होटल तक की यात्रा कराई। अब हम बढ़ेंगे मैरियट होटल से आगे और हमारी कार चलेगी यहाँ से आगे बड़ी ही तेज़ गति के साथ। और इसके जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जिसकी बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा भवन, और यह आपको दिखाई दे रही है शालीमार टाइटेनियम बिल्डिंग। शालीमार वालों का यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है लखनऊ में, जो विभिन्न तरीके के भवनों का, मॉल्स का निर्माण करता है। और हम बढ़ रहे हैं पावर हाउस चौराहे की तरफ। इस पावर हाउस चौराहे को जो है रिट्स चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रिट्स कॉन्टिनेंटल। और आप देखिए लाल बत्ती हो चुकी है, गाड़ियाँ रुक गई हैं और हम भी यहाँ आकर कुछ समय के लिए विश्राम ले रहे हैं जब तक कि ये बत्ती हरी नहीं हो जाती है। और आपको एक और बात बता दूं, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा बोर्ड ज़मीन से, सड़क से लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पे लिखा हुआ है बाबू उमेश चंद्र चौक। तो इस चौराहे को बाबू उमेश चंद्र चौक के नाम से भी जाना जाता है। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस चौराहे को पार करेंगे, तो बाएं हाथ पे आपको रिट्स कॉन्टिनेंटल दिखाई देगा और दाहिने हाथ पे आप देखिए साइबर टावर आपको दिखाई दे रहा है। सिल्वर कलर की बिल्डिंग, जो अभी रात के अंधेरे में आपको पूर्णतया दिखाई नहीं दे रही है, पर बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई। और देखिए हरी बत्ती हो चुकी है, हम चौराहा पार कर रहे हैं। और चौराहे को पार करने के साथ हम पहुंच रहे हैं बाएं हाथ पे रिट्स कॉन्टिनेंटल के पास, जहां पे हम 2 मिनट के लिए रोकेंगे और आपको रिट्स कॉन्टिनेंटल सामने से दिखाएंगे। बड़े ही मीठे और अच्छे लड्डू मिलते हैं यहाँ पे। आप बूंदी के लड्डू का विशेष रूप से स्वाद ले सकते हैं यहाँ से खरीद कर। ओ भैया, ये भाई साहब कहाँ से चले आ रहे हैं? और गाड़ियाँ बगल से तेज़ी से जाती हुई, और सामने आपको साइबर हाइट दिखाई दे रहा है, साइबर टावर दिखाई दे रहा है। और अब आप देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपको दिखाई देगा एक्सिस बैंक का एटीएम। बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का एटीएम, दाहिने हाथ पे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, भवन और बने हुए। और देखें आप आगे आपको दिखाई देगा कासा ग्रीन, एक्सोटिका और एक्सिस बैंक का ऑफिस। और ये दाहिने हाथ पे देखिए आपको नीले रंग की एक बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है, ये है एनटीपीसी का कार्यालय। ये एनटीपीसी के उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय है। और इसके बिल्कुल सामने लगभग आपको दिखाई देगा आईटीआई भवन। आईटीआई भवन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और आईटीआई लिमिटेड का भी बोर्ड लगा हुआ साथ में। और देखिए पेड़ों पे लाइटें लगी हुई हैं और बड़े सारे पेड़ लगे हुए हैं परिसर में। और अब हम अगले चौराहे की तरफ आ गए हैं। देखिए यहाँ से कार बाईं ओर जाती हुई और इसने यू टर्न ले लिया। और बाएं हाथ पे ये जो आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये भूमि सुधार निगम का ऑफिस। भूमि जिसे वास्तविकता में बहुत सुधार की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण ने हमारे पूरे पृथ्वी पे अपना आतंक फैला रखा है। धुआं, मिट्टी, सब से हम सब त्रस्त हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं भूमि सुधार के ऑफिस से। और ये देखिए आपको दाहिनी तरफ पे लोहिया अस्पताल दिखाई दे रहा है और बाएं हाथ पे ये देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये है राजकीय निर्माण निगम का ऑफिस। राजकीय निर्माण निगम लखनऊ में बहुत सारे निर्माण कार्यों में संलग्न है, बड़े सारे भवन बने हुए हैं। और हम पहुंच गए पंजाब नेशनल बैंक के ट्रेनिंग सेंटर पे। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, लाल पीले रंग का बोर्ड, पीले रंग से लोगो बना हुआ। और हमने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई और आप देखिए हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल आरएमएल के पास आ गए हैं। ये टैग करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। गाड़ी की गति तीव्र, और आप देखिए एल्डिको का बोर्ड लगा हुआ है और सामने से हमें पुल उतरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें हम पुल के किनारे किनारे चलेंगे और पुल के किनारे चलते हुए मैं आपको आगे का मार्ग भी बताऊंगी।
ये बाएं हाथ पे आप जो भवन देख रहे हैं ये है मंडी परिषद की बिल्डिंग। मंडी परिषद की बिल्डिंग यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने बनाई है और ये 1900 के दशक में बनी हुई, शतक में बनी हुई बिल्डिंग है। हम देखिए, हम ये रंगीन से पुल के बगल से निकल रहे हैं और बाएं हाथ पे आपको मंडी परिषद के बाद जो बिल्डिंग दिख रही है ये पिकअप भवन कहलाता है। तो अब हम पिकअप भवन को पार करके आगे बढ़ रहे हैं और यदि आप इस पुल के नीचे से आगे दाहिने मुड़ करके चले जाते हैं तो आप पॉलिटेक्निक चौराहे पहुंच जाएंगे, पर हम तो बाएं मुड़ गए भाई। तो बाएं मुड़ के अगर हम पुल के ऊपर जा रहे हैं तो हम सीधे लोहिया चौराहे पे निकलेंगे, लोहिया पार्क चौराहे पे निकलेंगे और आपको ये बाएं हाथ पे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये होटल सैवी ग्रैंड का बोर्ड, जहाँ की खाने पीने की चीज़ें बड़ी ही अच्छी हैं, बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और हमने तेज़ी से इस पुल को पार किया और देखिए पुल को पार करके हम पहुँच गए हैं लोहिया पार्क चौराहे की तरफ। एक शांत सा चौराहा जहाँ गाड़ियाँ आती जाती हुई और बाएं हाथ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ वाले अपने सॉफ्ट टॉयज़ को बेच रहे हैं, टेडी बियर, डॉगीज़, क्रोकोडाइल्स। और ये देखिए बाएं हाथ से हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, दाएं हाथ से एक बस निकल गई और आप देखिए यहाँ से हम मोड़ रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि हम आपको नीचे वाला रास्ता भी दिखाना चाहते हैं कि नीचे से जब हम रास्ते से जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अब हमने एक यू टर्न लिया है और यू टर्न ले करके हम वापस आपको दिखाते हैं कि हम नीचे से जब पुल के नीचे से जाते हैं तो क्या क्या दिखता है। तो आप देखें, हम जा रहे हैं वापस उसी रास्ते पे जिधर से अभी हम आए थे। बाएं हाथ पे बड़े सारे भवन बने हुए और आप देख सकते हैं आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम बेच रहे हैं और ये कार वाले भैया खरीद के खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस स्टैंड्स हैं जो आजकल बने हुए हैं। बाएं हाथ पे एक क्लिनिक जहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं और ये पुल आपका, ये फ्लाईओवर जो बाएं और दाहिनी तरफ चल रहा है ये पॉलिटेक्निक पहुँच गया है। और अब आप देखिए ये पुल जो सीधे वाला जा रहा है ये भी पॉलिटेक्निक की तरफ जा रहा है, पर हम पुल के नीचे से जा रहे हैं और ये रास्ता चला गया है मिठाई वाले चौराहे की तरफ। तो मिठाई वाला चौराहा मतलब जहाँ मिठाई मिलती है, बड़ा ही प्रसिद्ध चौराहा है ये। और हम पुल के नीचे से निकलते हुए आप सभी देख सकते हैं कि हम पुल के नीचे 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 जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ उल्टी तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, इसलिए आपको एक सुझाव है कि यहाँ गाड़ी धीमी चलाएं ताकि सामने से आने वाले लोग आहत ना हो। देखिए अभी सामने से एक भैया निकल के गए थे और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, बाएं हाथ पे लेसा का ऑफिस है। गाड़ी एक और निकली और अगर हम यहाँ से दाहिने मुड़ते हैं तो ये जो आपको बाएं हाथ पे स्थान दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फल वाले और सब्जी वाले अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। बाएं हाथ पे एक पौधे वाले की दुकान है और यहाँ से अगर आप बाएं नीचे नीचे चले जाएं तो आपको यूनिवर्सल और बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। ये मिठाई वाले की दुकान थी जो अभी हमने पार की और अब हम फिर यू टर्न ले करके वापस जा रहे हैं। कहाँ? उसी लोहिया चौराहे के पास जहाँ से हमने अपनी गाड़ी यू टर्न ली थी। और अब आप देखिए कि हम चल रहे हैं, बाएं हाथ पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स और विवेक खंड जाने के लिए रास्ता आपका जो मिठाई वाले के पीछे पीछे निकल गया है। और देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पुल के नीचे से निकल करके वापस अपनी मुख्य सड़क से जुड़ेंगे, जो मुख्य सड़क उधर से आने वाले पुल से हमें जोड़ती है। और आप देखिए अब हम सीधे चले जा रहे हैं वापस, कहाँ? उसी चौराहे की तरफ जहाँ से अभी हम गाड़ी अपनी मोड़ करके लाए थे। तो देखिए ये ऑटो वाले भैया चले जा रहे हैं, बाएं हाथ पे ये फर्नीचर वाले हैं, आम की लकड़ी के फर्नीचर्स हैं यहाँ पे। ये एक बहुत ही अच्छा अस्पताल जहाँ पे आपको रात बिरात सुविधा मिल सकती है। आप जा सकते हैं और यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो तो। आगे बढ़ते हुए हम बाएं हाथ पे फिर फर्नीचर की दुकानें, दाहिने हाथ से निकलती हुई गाड़ियाँ, दोनों तरफ हमारे पुल और हम पहुँच रहे हैं वापस लोहिया चौराहे की तरफ, जहाँ से दाहिने जाने वाला रास्ता चला जाता है जुगौली क्रॉसिंग की तरफ। बाएं हम जाते हैं तो हम विशाल खंड पहुँच जाते हैं, सीधे जाते हैं तो हम फन मॉल की तरफ चले जाते हैं। और यदि हम यहीं पर थोड़ी देर रुक जाएं तो हमें बहुत सारे चाट वाले, आइसक्रीम वाले, चाइनीज़ कॉर्नर वाले मिल जाते हैं, जहाँ पे हम रात बिरात रुक के इन सभी खाने पीने की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। गाड़ी धीमे धीमे चलती हुई, लाइटें आँख पे पड़ती हुई, बहुत ही आनंददायक यात्रा हमारी, जिसका हम सभी ने बहुत आनंद लिया। और देखिए हम पुनः आ गए हैं लोहिया चौराहे पे। इस यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं, अगली यात्रा हम यहीं से प्रारंभ करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे अगली यात्रा में
यहीं से प्रारंभ करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर।